जैसे प्रतिदिन हम कपड़ा पहनते हैं और वो कपड़ा हम जानबूझकर मिट्टी में नहीं मिलाते, उसको जानबूझकर गारा मिट्टी नहीं लगाते, लग जाती है तो उसका समाधान है कि सुबह उनको साफ कर लेते हैं साबुन और पानी से। तो ऐसे जो आपको ये ज्ञान, ये नाम, ये क्रियाएं जो बताई हैं भक्ति की, ये आपके प्रतिदिन के जो हो रहे हैं अनजाने में पाप, जानकर तो हम करेंगे नहीं, अनजाने में भी हो जाते हैं, तो उनको ये स्वाभाविक कर्मों में जो पाप होते हैं इनको ये समाप्त हो जाते हैं, कट जाते हैं, इस सत्य साधना से कट जाते हैं। और जो अन्य साधना करते हैं वो ऐसे तो शास्त्र विरुद्ध है, फिर भी ओम नाम का जाप वेदों अनुसार शास्त्र अनुकूल है, वो जाप करते हैं तो उस साधना के करने से पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ते हैं, चाहे वो जानकर होते हैं चाहे अनजाने में होते हैं, उनको दोनों भोगने पड़ते हैं। पुण्यों का अलग अकाउंट है, पाप का अलग अकाउंट, उसमें कोई फेरबदल ये भगवान नहीं कर सकते। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर भगवान वही कर सकता है जब हम उसकी शरण में आ जाते हैं। परमात्मा कहते मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में प्रभु की महिमा बताई है कि जब तक हम कबीर परमेश्वर की सत्साधना पूर्ण संत से लेकर नहीं करते तब तक हम दोनों ही, हमारा कोई भी परिवर्तन किसी कर्म में नहीं हो सकता। सच्चा सतगुरु यानी पूर्ण संत उनको खत्म करके और फॉर एवर समाप्त कर देता है, ऊपर मेख मार देता है, अर्थात उनको खत्म कर देता है। परमात्मा खुद कहते हैं कबीर साहब, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, मानो चिनगी अग्नि की बाई पड़ी पुराने घास। जैसे सूखा ढेर चाहे लाखों टन पड़ा हो घास, उसमें एक माचिस की सीख तिल्ली लगा दे जला करके, वो पूरे घास को जला कर राख कर देती है और हवा उसको आंधी आती है उठा कर इधर उधर फेंक डालती है। इसी प्रकार हमारे संचित कर्म जो पाप कर्म है वो बहुत बड़ा ढेर बना हुआ है, और उसके आधार से जो पुण्यात्मा सत्साधना नहीं करते, वो साधना करने वाले जो शास्त्र विरुद्ध साधक लाखों वर्ष नरक में पड़े रहते हैं, 84 लाख योनियों को भोगते रहते हैं उन कर्मों को भोगने के लिए। वो भोग कर ही समाप्त कर सकते हैं, वो खत्म नहीं कर सकते। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा की सत्साधना करने कोई भी करे, चाहे कोई संत करे, चाहे कोई ऋषि करे, चाहे देवता करे, चाहे कोई भगत करे, उनके सब पापों का नाश पूर्ण परमात्मा कबीर अंगारी असी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में कहा है कबीर अंगारी असी बंभारी असी। अंगारी माने पापों का शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप अर्थात पाप विनाशक, और बंभारी बंधनों का शत्रु, काल के बंधन को काटने वाला, वो कबीर परमात्मा है। और वो सतधामा रितधामा सतलोक में रहता है। आपको थोड़ी सी झलक यजुर्वेद की दिखाता हूं, जिसमें स्पष्ट किया है कि कबीर अंगारी, अंगारी माने पापों को काटने वाला। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अनुवादक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, और कहाँ से ये प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अध्याय नंबर 5 का मंत्र 32 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये है
5वां अध्याय 161 पृष्ठ, ये 162 पर आप देखिए, 160 पर यजुर्वेद भाषा भाषे स्वामी दयानंद जी के करकमलों द्वारा ही अनुवादित है। इसमें देखना कितनी सच्चाई आपके समक्ष है। उसी गसी कबीर, ये कबीर लिखा, हम इसे कबीर बोल देते हैं, कबीर, क्योंकि हम वह को बै बोलते हैं, हमारे भगवान भी ऐसे ही बोलते हैं। कबीर कबीर अंगारी असी बम्भारी अविसुरसी दुवसवान सुधन्यु असी मारजालिये। और अंत में लिखा रत धामा असी सवर ज्योति, और सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, रत धामा माने सतलोक में रहने वाला। अब स्वामी जी के द्वारा किया हुआ अनुवाद देखिए। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी कांतिमान असी माने हैं। अंगारी, अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, व अंगारी का अर्थ होता है अग माने पाप, अरि माने शत्रु, यानी पापों के शत्रु। चलो आगे देखिए। कबीर, इन्होंने इस कबीर शब्द को, इस कबीर शब्द को अपसर्ग लगा दिए और कबीर बना दिया, कवि। हम इसको कबीर भी बोल सकते हैं, जैसे ये यजुर्वेद है। इस यजुर्वेद के रै को हटा दें और यजु दो अपसर्ग लगा दें तो भी यजु भी कहीं लिखा होगा तो यजुर्वेद ही कहा जाएगा। तो यहाँ कबीर भी लिख दिया तो भी हम इसे कबीर देव कहेंगे। ये देखो, कबीर, इन्होंने अर्थ कर दिया कांत परजय असी माने है। इसका अर्थ बनता है कि हे परमात्मा, आप उसी के माने पूर्ण शांतिदायक असी माने हैं। ये दास का रहा अनुवाद। आप पापों के शत्रु हैं, इन्होंने लिखा खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। और कवि शत्रु कबीर असी, वो कबीर है। ये देखना, उसी गसी कबीर अंगारी असी, कबीर भगवान जो है वो पापों का शत्रु है, और बम्भारी है वो बंधनों का शत्रु है। यहाँ देखिए, कबीर माने कबीर असी माने, हम इसको कबीर ही लिख दें। यजुर्वेद हो तो यजु होता तो यजुर्वेद है, यही लिखना पड़ता। ये कबीर हैं, पापों के शत्रु। बम्भारी माने बंधनों के शत्रु, ये स्वयं लिख रहे हैं। बम्भारी माने बंधन के शत्रु, वह तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले। बता, ये सीधा है कि बम्भारी माने बंधन, अरि बम्भर माने बम्भ माने बंधन और अरि माने शत्रु। बम्भारी बंधनों के शत्रु, यानी बंदी छोड़, बंधन काटने वाले, बंधनों का नाश करने वाले, वो कबीर ही हैं। अच्छा नीचे देखियो, सवर ज्योति का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशित। इन्होंने इसमें फेरबदल किया है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। और रतधामा, सतधाम युक्त हैं। ओए होए, रतधामा माने सतधाम कहो, सतलोक कहो, सत शाश्वत स्थान कहो। ये तुम रतधामा माने सतधाम युक्त हैं, असी माने हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि कबीर अंगारी असी, अग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों का शत्रु है। और बम्भारी बंधनों का शत्रु, बंधन काल के बंधन, कर्म के बंधन से हम बंधे हुए हैं। कर्मों के आधार पर हम सब, कोई पशु बनता है, कोई पक्षी बनता है, कोई मनुष्य बनता है, कोई राजा बनता है, कोई कुछ बनता है, और फिर 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। तो इस कर्म के बंधन को काटने वाला बम्भारी वो कबीर असी, कबीर है। और रतधामा, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित है, वो उसके शरीर से प्रकाश निकलता है, वो रतधामा सतलोक में रहता है, सतधाम युक्त है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर के मंत्र नंबर 16 से लेकर के 20 तक स्पष्ट है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में और चौथे धाम में रहता है, वो कबीर है। ये देखिएगा ऋग्वेद महर्षि दानंद सरस्वती, क्योंकि इनकी छाप ला देते हैं ये, और इस तरह ये व्याख्या करते हैं वेद के। महर्षि द्वानंद की छाप लाग रही है, बड़ा बड़ा विद्वान था, और इसने तो तोड़ पाड़ रखा होगा अनुवाद करण का।
हैं। तो चलो, अब इन्होंने अनुवाद तो क्या, किसी और ने मोर इनकी ला रखी है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें देखिए अध्याय नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में ये देखिएगा, ये सूक्त ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 16। इसमें कहा है कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य चार श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा है आप उसका ज्ञान कराएं। इसमें यह कहा कि आपका जो वास्तविक नाम है उसके विषय में जानकारी दें। अब ये मंत्र नंबर 17 में कहा है कि शिशुम, यह शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती विहन्नम ऋतो गणे गणेन कबीर गिरभी। ये कबीर, ये र ग की ई की मात्रा पर र लगा है, कबीर गिरभी, ये गिर भय के ऊपर भी र लगा हुआ है। तो इसको कबीर गिरभी, कबीर कबीर माने कबीर, गिरह माने वाणी। इन देखिए यहाँ पर इन्होंने अनुवाद किया है शिशुम। शिशुम का अर्थ है कि भगवान जो शिशु रूप में प्रकट होता है वो बड़ा होकर के अपनी महिमा आप ही बताता है। यहाँ देखना ये है कबीर का इन्होंने कर दिया कवि लोग, कबीर का अर्थ लिख दिया कवि लोग, गिर भी माने वाणी द्वारा। इसको हम लिख दें कबीर गिरह। ये देखो कबीर गिर भी, कबीर वाणी द्वारा। यो कबीर एक बार फिर लिखा कबीर, कबीर हम इसको कबीर बोलते। संत सोम, वो संत रूप में प्रगट अमर परमात्मा, वो कबीर नाम है उस भगवान का। और वो अपनी कबीर गिरबी, कबीर वाणी द्वारा कावेना लोकोक्तियों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से अपनी महिमा बताता है। लोग उसे प्रसिद्ध कवि कहने लग जाते हैं। ये देखना कवि लोग वाणी द्वारा, कविता से, कावेना माने कविताओं से, यानी कविताओं के माध्यम से उसकी स्तुति करते हैं। सोम स्वरूप, सोम माने अमर परमात्मा होना चाहिए। पवित्र हुआ परमात्मा कारणवस्था में अति प्रकृति रे बन, यानी गरजता हुआ अतिक्रमण करता है। अब 17वें श्लोक में बताया है, 18वें में 17वें में बताया वो कबीर नाम है और वो संत या ऋषि रूप में प्रकट होता है। और उसमें गरज गरज कर ऊंची आवाज में बोल बोल कर अपनी महिमा कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से और जनसाधारण को सुनाता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है।